अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम पाकिस्तान हिस्ट्री, कल्चर एंड गवर्नमेंट का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सैयद अहमद शहीद बरेलवी के बारे में और इनकी स्ट्रगल के बारे में जो उन्होंने किसके लिए की, मुसलमानों के हुकूक के लिए की। हाउ डिड सैयद अहमद डेवलप हिज आइडियाज़, किस तरह उन्होंने अपने आइडियाज़ को, जो उनकी सोच थी उसको डेवलप किया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया। उनके दिमाग में ये सारी बातें आई कहाँ से? सैयद अहमद बरेलवी जो है वो सैयद फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि राय बरेलवी से बिलोंग करती थी। और वो फैमिली कहाँ रहती थी? लखनऊ के करीब रहती थी। और वो शाह वलीउल्लाह की टीचिंग से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो बाद में वो जगह क्या बन गई थी? मदरसा बन गई थी दिल्ली में। पहले उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया था, बाद में पता चला वो जगह किसके लिए वक्फ कर दी गई थी? मदरसा वहाँ पे बन गया था। ठीक है, जिस जगह से उन्होंने ग्रेजुएट किया वो बाद में क्या बन गया था? मदरसा बन गया था। फिर सैयद अहमद ने जो है एक पठान मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन किया एज अ प्रेयर लीडर, यानी वो वहाँ पे उनको नमाज़ें वगैरह पढ़ाते थे। लेकिन साथ ही उन्होंने जो है ट्रेनिंग भी हासिल करी थी यूरोपियन वेपनरी को चलाने की। ठीक है, उसको भी किस तरह से इस्तेमाल करना है उसकी ट्रेनिंग भी उन्हें मिल गई थी उनसे। बाद में जो है वो हज के लिए चले गए थे और वहाँ वो अरेबिया में तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अरसा रहे, 1821 से लेकर 1823 तक, जहाँ पे उन्होंने स्टडी किया रिलीजन को, किसकी निगरानी में? शेख अब्दुल वहाब की निगरानी में। और वो उनसे बहुत मुतासर हुए। जब वो वापस आते हैं तो वो इरादा करते हैं जिहाद का, और उनका मकसद ये था कि सिख और ब्रिटिश रूल को इंडिया से हटाया जाए ताकि मुसलमान आराम से अपने मज़हब को फॉलो कर सकें और रूल कर सकें। ही कंटिन्यूसली थॉट, वो मुस्तकिल इस बारे में सोचते रहे और प्लान करते रहे कि किस तरह अपने आइडियाज़ को आगे लेकर चलना है। हम यहाँ नीचे देखें, व्हाट एक्शन डिड सैयद अहमद टेक, क्या एक्शन उन्होंने लिया था? पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है वो कौन रूल कर रहे थे, उस पर कौन हुकूमत कर रहे थे? सिख्स कर रहे थे। और मुसलमानों को मुश्किल हो रही थी कि वो अपना रिलीजन सही से फॉलो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे कौन? सिख्स। और एंड फेस अदर ह्यूमिलिटेशंस, यानी उनकी डिसरिस्पेक्ट भी बहुत की जा रही थी, मुस्लिम्स को बहुत डिग्रेड किया जा रहा था। 1826 में सैयद अहमद ने एक जो आर्मी बनाई छोटी सी, और वो चाह रहे थे कि लोगों को जमा करें। ये वॉलंटियर आर्मी थी जिसका नाम उन्होंने मुजाहिदीन रखा था, और वो इस्लाम को बचाने के लिए, अपने रिलीजन को बचाने के लिए फ़ाइट कर रहे थे। बहुत सारे ऑर्डनरी मुस्लिम जो है वो फेल्ड हार्टन, मतलब हार्टन का मतलब यहाँ पे इनकरेज किया उन्होंने कि कुछ तो प्रैक्टिकल अप्रोच भी, कि हम अपने दीन को बचाने के लिए कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है, एंड रेल्ड ऑन देम, और इसी वजह से रेल्ड टू हिज कॉज, और इसी वजह से वो लोग क्या हो गए? आपस में मिलकर यूनाइट हो गए थे। ठीक है, वो खुश थे कि हमारा कोई प्रैक्टिकल एक्शन तो हम ले रहे हैं अपने मज़हब को बचाने के लिए, और जो है क्या थे, इसी बिना पर वो क्या हो गए थे? इस कॉज के लिए वो क्या हो गए थे? यूनाइट हो गए थे। रेल मतलब यूनाइट होना। ठीक है, दे वर मोस्टली वीवर्स, और उनमें से कुछ जो ज़्यादातर लोग थे जो मुजाहिदीन थे वो वीवर्स थे, बुनाई करते थे, और क्राफ्टमैन थे जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम से गुजार रहे थे। सैयद अहमद ने जो है वो सिख्स के साथ लड़ाई की, सबसे पहले ओकाला में, और बाद में उन्होंने कब्जा हासिल कर लिया था पेशावर पे। वो चाहते थे कि मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हो जाए शरीयत के हिसाब से। ठीक है, लेकिन जो है ये 2 महीनों से भी कम अरसे तक रह सका। क्या हुआ था उनके साथ, आगे बता रहे हैं कि सैयद अहमद ने सक्सेस हासिल कर ली थी एक आर्मी बनाने में। जब अब वो आर्मी बना पाए तो इसकी बात किसको पता चल गई? ये बात जो है वो सिखों को पता चल गई, उनके लिए अलार्मिंग थी। तो उन्होंने अपने ट्रेन और डिसिप्लिन ट्रूप्स भेजे किससे लड़ने के लिए? जो है सैयद अहमद के मुजाहिदीन से लड़ने के लिए, यानी वॉलंटियर से लड़ने के लिए उन्होंने अपने आर्मी भेजी, जो कि बहुत ट्रेन थी और डिसिप्लिन। लेकिन उसी वक्त क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हो रहे थे मिलिट्री टैक्टिक्स के दरमियान में। जो मिलिट्री की जो प्लानिंग करती थी सैयद अहमद की, उनके आपस में ही झगड़े हुए थे। ये डिस्कवर्ड दैट द फेथ दैट यूनाइटेड मुस्लिम्स आर नॉट इनफ टू ओवरकम द अदर डिफरेंसेस दैट डिवाइडेड देम। उन्होंने ये जाना, ये बात डिस्कवर की कि फेथ जो मुसलमानों को यूनाइट करता था, अब उनसे भी ये डिफरेंसेस ख़त्म नहीं हो पा रहे, यानी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ गए थे इन मिलिट्री टैक्टिक्स के दरमियान। ठीक है, और एक जो है लोकल चीफ्तान था जो खुश नहीं था बिल्कुल भी, और वो कहता वो एट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, और वो समझ नहीं आ रहा था कि उसको किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक कौन था जिसका नाम क्या था? यार महमूद था, जिसका ताल्लुक पेशावर से था, और उसके भाई का नाम सुल्तान महमूद था। वो बहुत अपोज हो गए थे, बहुत मुखालफत कर रहे थे सैयद अहमद के आइडियाज़ की। जब सैयद अहमद ने ट्राई की कि वो कलेक्ट कर सकें टैक्सेस, क्योंकि वो मिलिट्री फोर्स किस तरह चलाएंगे, उनके पास पैसा तो होना चाहिए, तो उन्होंने क्या कोशिश की कि लोग जो है टैक्सेस पे करें। लेकिन ये लोग जो है कबायली लोग थे, बहुत गुस्से वाले थे, उन्होंने कभी पहले टैक्स पे नहीं किया था। तो उन्होंने अपने जो है आदमियों को भेजा, टर्न ऑन मीन्स एक्टिवेट किया अपने लोगों को, और बहुत सारे लोगों को सैयद अहमद के मार दिया। वीकेंड बाय दिस लैक ऑफ सपोर्ट, क्योंकि अब उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, यानी कबायली लोग भी जो है सैयद अहमद को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो सिख रूलर जिसका नाम रजनीत सिंह था, जिसका ताल्लुक जो है कश्मीर से था, वो सैयद अहमद के ऊपर वापस अटैक कर देता है और उनसे वापस वो इलाका ले लेता है। और उन्हें कहाँ मारता है? बालाकोट के इलाके में उन्हें सरप्राइज अटैक के थ्रू मार देता है। ठीक है, किसको मार देता है? सैयद अहमद को जो है वो मरवा देते हैं बालाकोट में। ठीक है,
और वहीं पे उन्हें दफना दिया जाता है। व्हाई डिड सैयद अहमद फेल, क्यों फेल हो गए थे? कन्फ्रंटेड बाय सुपीरियर मिलिट्री फोर्स, जो मिलिट्री फोर्स थी वो सुपीरियर थी किसकी? सिक्स की, तो उससे उन्हें सामना करना पड़ा था। उनकी मिलिट्री इतनी पावरफुल नहीं थी सैयद अहमद की। डिवीजन अमंग्स मुस्लिम, मुसलमान आपस में डिवाइड हो गए थे, वो टैक्सेस पे करने को तैयार नहीं थे और उनके आइडियाज़ किसके अपोज जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई। लैक ऑफ सपोर्ट फॉर हिज आइडियल्स, और जो आइडिया थी, जो उनका ये मकसद था कि मुसलमान रूल करें, उसको सपोर्ट लोग नहीं कर रहे थे। डिसएग्रीमेंट ओवर टैक्सेस, और टैक्सेस वो इसलिए कलेक्ट करना चाह रहे थे ताकि मिलिट्री जो अफेयर्स हैं उनको चला सके, लेकिन जो है टैक्सेस पे करने को कबाइल यानी ट्राइब्स लोग जो है वो तैयार नहीं थे। सैयद अहमद बिलीव इट नेसेसरी टू फाइट फॉर मुस्लिम, सैयद अहमद का मानना था कि ज़रूरी है कि हम फाइट करें मुसलमानों के लिए। बहुत सारे ऑर्डनरी मुस्लिम यानी आम लोग, आम मुसलमान भी चाहते थे कि वो इस आर्मी को ज्वाइन करें। उन्हें पेशावर का कंट्रोल मिला था लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए, और फाइनली उन्हें हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके लोकल चीफ्स जो थे वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लुकिंग हार्ड हेड में देखिए लिखा हुआ है, दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल, ये ख़त्म नहीं होती है स्ट्रगल। फ्यूचर में मुस्लिम एक्टिविस्ट थे, जो मुसलमान थे, वो काम कर रहे थे, वो किसके आइडियाज़ को देख रहे थे? सैयद अहमद के आइडियाज़ को देख रहे थे और उन्हें एज ए हीरो कंसिडर कर रहे थे। और वो भी इस बात को मानते थे कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए ताकि वो अपने रिलीजन को आराम से फॉलो कर सकें और ग्रो कर सकें। जबकि ब्रिटिश को हमेशा ये खतरा लाक रहता था इस ज़मीन पर आने का, अगर वो यहाँ पे रूल करता था तो उससे ये खतरा था कि मुसलमान जो अपने रिलीजन के नाम पे आएंगे तो वो उन्हें ब्रिटिशर्स को उनका मुकाबला करना पड़ेगा। और सिमिलरली जो है इंडियंस भी वहाँ पे लार्ज नंबर्स में थे, मेजॉरिटी में थे, तो इंडियंस भी अपने रिलीजन के लिए कभी भी फाइट कर सकते हैं अगर उन्हें प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा सके। तो ब्रिटिशर्स पे ये दबाव था कि इन दोनों रिलीजन को, इन दोनों कम्युनिटी को भी साथ लेकर चलना होगा। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।